भाई अपने अपने घर के दरवाजे बंद करके रखना। ये देखो पुलिस वाले सारे बैरियर भी गिर गए भाई। मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरी जितनी भी अप्रोच थी और जो मेरी यहाँ पे देखो लाइट लगवा दी मैंने। ये देखो ये लाइट नहीं थी पहले, अभी देखना आ जाएगी लाइट। मैं आया हूँ डिटेलिंग डेविल बादशाहपुर की ओपनिंग पे। इस गाड़ी की ना हम दोबारा डिलीवरी लेंगे अपने स्टाइल में। तो जो कस्टमर एक साइड आप देख रहे होगे कि वहाँ पे पानी मतलब कीचड़ रुक गया है और इधर बिल्कुल भी कीचड़ नहीं रुक रहा। तो आपको ना ड्राइविंग में देखो कितनी हेल्प करेगा ये। के बहुत सारे और भी ब्रांड्स। वाई डिटेलिंग डेविल्स, आपने डिटेलिंग डेविल्स को ही एज अ पार्टनर को चूज़ किया या आपने डिटेलिंग डेविल्स की फ्रेंचाइजी की? भाई गुड इवनिंग सबको। वैसे तो मैं व्लॉग इवनिंग में शूट नहीं करता, बट जो यहाँ की सिचुएशन है आई थिंक दिल्ली एनसीआर की, ये आपको दिखाना चाह रहा था। भाई साहब ज़बरदस्त आंधी चल रही, साइक्लोनिक वाला सिस्टम हो रखा है और हम जा रहे हैं अभी ताज मानसिंह। रैयत भाई और मैं, आप बार बार कहते हैं रैयत भाई ब्लॉग में नहीं आते, ब्लॉग में नहीं आते। लोग किसी का फ़ोन आ रहा है भाई, फ़ोन किसका है पता नहीं। तेरा फ़ोन कनेक्टेड है भाई, फिर मेरे फ़ोन पे मिस कॉल किसने मारी भाई? कोई बात नहीं, बात करते। तो भाई यहाँ पे टाइम लगेगा 23 मिनट। भाई अपने अपने घर के दरवाजे बंद करके रखना। साहिल के घर का तो उड़ गया, क्या कहते हैं, फाइबर ग्लास की वो नहीं होते शीटें ऊपर लगाई हुई थी। साहिल का भी पता है, कह रहा सर मेरे को 1 घंटा ना वहाँ स्टेशन पे ही खड़े होने पड़ गया। ये देखो पुलिस वाले सारे बैरियर भी गिर गए भाई, क्या ज़बरदस्त। आई होप यहाँ से कोई शीशा वीशा ना निकला हो बस, वरना बड़ी देर लगेगी किसी के। तो भाई अपने ग्लासेस बंद रखना भाई किसी और। ओ कूड़ा ही कूड़ा कितना हो गया देखो, नेचर अपने आप को साफ कर रही है लगता है। ये क्या ढूंढ रहे हैं? पता नहीं, कुछ तो ढूंढ रहे हैं भाइयों को, कुछ गुम गया होगा यहाँ पे। ऐसा लग रहा है सब लोगों ने जिसने कचरा नहीं फेंका सब बाहर निकल रहा है उनका। और कितनी ज़बरदस्त आंधी आ रही है ना, अभी आवाज़ सुनना एक बार जरा। अभी इस वाले रास्ते से निकलेंगे ना, ज़्यादा हवा आएगी नहीं। बाकी देखो भाई साहब, अगर आपने इन्फ्लुएंस ही करना है ना तो सरकार को करो इन्फ्लुएंस। और अब देखो यहाँ पे देखो लाइट लगवा दी मैंने। ये देखो ये लाइट नहीं थी पहले, अभी देखना आ जाएगी लाइट। ये देख रहे हो, इसे कहते हैं इन्फ्लुएंस करना। पीछे वहाँ पे बत्ती लगवा दी भाई, एक सिर्फ एप्लीकेशन ने काम कर दिया भाई। जैसा आप सब लोगों को पता है कि वो जो डिवाइडर लगा था वो बिल्कुल गलत लगा था, और मोर ओवर वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे पता चल सके कि वहाँ पे डिवाइडर लगा हुआ है। मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरी जितनी भी अप्रोच थी और जो मेरी कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटीज़ थी, आप जाके एक बारी चेक करना। उसी जगह पे हमने एक वहाँ पे सिग्नलिंग लाइट लगवा दी है ताकि फ्यूचर में किसी का एक्सीडेंट ना हो। तो आप अगर कुछ बदलाव लाना चाहते हो ना, इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तो कुछ ऐसा करो जिससे सोसाइटी का भी भला हो। एक बारी आप जाके वहाँ पे देखना कि वहाँ पे रेड लाइट लग गई है, जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि आगे डिवाइडर है या फिर आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। भाई मैं आशा ये करता हूँ कि आगे चल के फ्यूचर में कोई वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट ना हो। और इन टेम्पो वालों से थोड़ा बच के चलो, बिकॉज इनका ना कोई राइट लेफ्ट वाला नहीं होता और इनके ना ड्राइवर रेंडमली चेंज होते रहते हैं। आगे चल के जो भी मेरे केस में डेवलपमेंट होगी ना, आई विल कीप यू पोस्टेड। बट ट्रस्ट मी, मैं ऐसा इन्फ्लुएंस करूँगा जिससे सोसाइटी में चेंज आए, जिसमें एक्चुअल में आपको चेंज फील हो कि हाँ भाई कुछ किया है, हमने कुछ लाइफ में किया है। तो वैसा कुछ करेंगे। अभी जाके आप चेक करना, जितने भी लोग इस रास्ते पे जाते हैं और जिन ने मेरा एक्सीडेंट देखा है, वहाँ जाके एक बारी चेक करना कि वाकई में कि वहाँ पे लाइट लगी है या नहीं लगी है। और अगर लगी है तो वहाँ एक बारी कभी भी मौका मिले तो, चांस मिले तो आपको वीडियो रिकॉर्ड करके टैग कर देना या फोटो रिकॉर्ड करके टैग कर देना। गुड मॉर्निंग। और ये देखो भाई, ये रात वाली वीडियो की कंटिन्यूएशन है। सुबह उसके कुछ इस तरीके से क्या करा कुबेर तूने यहाँ पे? ये मैंने कुछ नहीं करा। हाँ रात को तो मिट्टी, हाँ हवा चलवाई है, पंखे लगवा दिए। धूप तो बढ़िया निकली है, सोचा कल बारिश होगी। ये कहाँ से लेके आए झाड़ू आप? अरे उधर से ही लेकर आया। अच्छा, और सारा कचरा में आपने मेरी गाड़ी के आगे लगा दिया है। अरे तो वो तो निकालना है। चलो अब भाई पीपीएफ दोबारा से लगवाने के बाद ना नंबर प्लेट लगाना भूल गए थे। नंबर प्लेट पड़ी हुई थी बूट के अंदर और फ़िलहाल टेम्परेरी लगा दी है। तो मैंने ना क्या करा था कि हमारे पास ना एक वेलक्रो की टेप आती है, जिसकी वजह से ना आपको बम्पर के अंदर होल नहीं करने पड़ते। तो बहुत सॉलिड है, मतलब वो आसानी से नहीं उतार सकते आप। तो अब क्या करेंगे, दोबारा से उस पर डबल टेप लगा के उसको सेट कर देंगे, या
जो वेलक्रो का फीमेल वाला पार्ट है ना वो दोबारा से लगाना पड़ेगा ताकि मेल फीमेल उसमें सही से अटैच हो जाए। इट्स अ अटैच टेप। मतलब प्रिंस पहुंच गया पहली बार टाइम से। तो भाई ये है गोल्फ कोर्स रोड दिल्ली की, नॉट गुड़गांव की। और ये है अपना स्टोर और ये है इंडियन ऑयल। और ये यूजुअली जो पंप पे नंबर डले होते हैं ना, ये RO नंबर के साथ 63 और इनके ना होल नंबर होते हैं, जैसे ये 19 होल है। भाई गाड़ी लगा दी हमने अंदर और अब इसको करने वाले हम थोड़ा सा पैम्पर। और गाड़ी की आप कंडीशन देख ही सकते हो, ये कल में हुई है जबकि कल गाड़ी साफ़ करवाई थी। और यहाँ पे आपको अच्छी डिटेल्ड प्रीमियम वॉश करानी है तो आप आ सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस। यहाँ पे आपको कॉफ़ी पिलाई जाएगी मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक से। यू कैन एन्जॉय कॉफ़ी ओवर हेयर वाइल द कार इज़ गेटिंग पैम्पर्ड। भाई जो गाड़ी पे आप अभी शैम्पू लगा हुआ देख रहे हो वो बेसिकली एक प्री वॉश हमारा शैम्पू है, जो कि रोड ग्राइंड, हार्ड वाटर, स्केलिंग, ये सारी जितने भी गाड़ी के ऊपर मार्क्स होते हैं उसको हटाता है और गाड़ी के पेंटेड सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन कम करता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जब हम टॉप वॉश करते हैं या डिटेल्ड वॉश करते हैं वो फॉलो होता है। और इसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय काइंड ऑफ अ रिंस एंड देन फॉलोड बाय अनदर शैम्पू विच इज़ यूज फॉर रेगुलर वॉशिंग ऑफ द कार। बट अगेन उसके अंदर भी हमने कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं जिसकी वजह से आपकी गाड़ी को ग्लॉस मिलती है, एनहांस ग्लॉस मिलती है। अभी जो हम कर रहे हैं दिस इज़ जस्ट अ टॉप वॉश। इसके अंदर गाड़ी का ऊपर से लेके नीचे तक का सर्विस कवर होता है अलॉन्ग विद अलॉय व्हील्स। डिटेल्ड वॉश में यूजुअली 3 से 4 घंटे लगते हैं, टॉप वॉश में एटलीस्ट यू नीड एन आवर। तो भाई जो हमारा अपना प्रोप्राइटरी कार वॉश शैम्पू है ना वो लगाया जा रहा है गाड़ी पे। तो आप देख सकते हो कि गाड़ी को पूरा वाइट कर दिया हमने। अब ये जो शैम्पू है ना बेसिकली ये शैम्पू आपकी गाड़ी को प्रॉपरली क्लीन और शाइन देगा। और इसमें हमारे खुशबू भी डाली हुई है, इट हैज़ फ्रेगनेंस एज वेल। सो इट इज़ एल्कलाइन इन नेचर और इट इज़ pH न्यूट्रल, काइंड ऑफ यू कैन से ऑर्गेनिक। तो भैया की गाड़ी आ गई थी। तो फॉर अस कस्टमर इज़ ऑलवेज फर्स्ट। तो ये गाड़ी स्पेशली वॉश कराने आए हैं, वो भी जमुना पार्क, दिलशाद गार्डन से। भाई हम ओल्ड दिल्ली वाले जमुना पार ही बोलते हैं आगे। हाँ हाँ, ट्रांस यमुना है ना, वो जेंजी वाला वर्ड है ट्रांस यमुना। तो भैया शुरू से लेके अब तक डिटेलिंग डेविल से ही वॉश करा रहे हैं। कैसी सर्विस लगी आपको अब तक? बेस्ट सर्विस। कितने साल हो गए जुड़े हुए? सर वैसे तो 1 ईयर हुआ है। 1 ईयर हुआ है। 1 साल से भैया हमारे से वॉश करा रहे हैं। कमल भैया से जुड़े हुए मेरे काफ़ी टाइम हो गया। कमल भैया से जुड़े, हाँ, उनके थ्रू। तो भाई धुलने के बाद कुछ इस तरीके का ग्लॉस आया, आप चेक करो। एक एक पर्ल आपको नज़र आ रहा होगा, देखो बढ़िया लग रहा है ना। और कार का फाइनल लुक ऐसा आया। बट अभी ये क्विक वॉश कराई, बीच में रोकना पड़ा क्योंकि कस्टमर आ गए थे। तो कस्टमर इज़ ऑलवेज ऑन प्रायोरिटी। पहले उनकी गाड़ी वॉश करेंगे, अब इसको सफाई वफाई करवा के और फिर इवेंट के लिए निकलना भी है भाई, अदरवाइज़ लेट हो जाएंगे। एंड वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट। क्या हो जाएंगे, वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट। इस गाड़ी की ना हम दोबारा डिलीवरी लेंगे अपने स्टाइल में। तो जो कस्टमाइजेशन हुई थी ना वो हुई थी इसके हैंडल्स की और नीचे आपको पता एक्सीडेंट हुआ था वो बिल्कुल। अब वो पेंट वेंट होने के बाद पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ हुआ था, क्या हुआ था। और एग्जैक्टली पेंट मैच हो गया। देखो अब ग्लॉस भी आपको एक जैसी नज़र आ रही होगी, कलर भी एक जैसा नज़र आ रहा होगा। PPF का ये फ़ायदा होता है। बाकी द कार लुक्स फैंटास्टिक। बाकी आप अपना रिव्यू दे देना। अब ये आप देख रहे हो कुछ पेड़ थे ना इस गाड़ी पे गिर गया। अब इसको ना मैंने यहाँ पे पॉलिश किया, बिल्कुल क्लीन हो गया। और देखो PPF पे एक भी निशान नहीं है, फॉल मार्क्स एक भी नहीं है, एक भी स्क्रैच नहीं है। वो तो अगर आप अपनी गाड़ी मेंटेन करते हो ना तो आपको ये वाली फिनिश फॉरएवर मिलेगी। फॉरएवर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि PPF इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। इट इज़ हाउ यू मेंटेन इट। हाँ, ये थोड़ी सी बाकी प्रोडक्ट से महंगी होती है बट इट इज़ वर्थ। अगर आप अच्छी गाड़ी चला रहे हो और मेंटेन करते हो और गाड़ी के शौकीन हो यार, इफ़ यू आर अ कार एंथुसियास्ट, आपको गाड़ी से प्यार है तो ये इट्स अ मस्ट प्रोडक्ट। तो भाई प्रिंस ने अप्रूव कर दिया है ये POV। तो आप अभी देख रहे हो हमारी गाड़ी के अंदर लगा हुआ डैश कैम। कैसा लग रहा है भाई प्रिंस? बढ़िया व्यू आ रहा है डैश कैम का। भाई वहाँ पे खाने पीने का अरेंजमेंट होने वाला है। हाँ हाँ, बादशाहपुर हम निकल गए। तो पीछे पूरी टीम जा रही है। देखो सेंटर में मिस्टर राजा
प्रिंस नज़र नहीं आ रहा, अभी मुंडी दिखाएगा अपनी। ये 1 2 3, अरे मुंडी नहीं आई प्रिंस, आगे 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 स्टोरी डाल रहा है ना ये। तो इधर इधर अभी अनुज की मुंडी नहीं आ रही, तो अनुज की भी दिखाया था। ये लो भाई, पहुंच गए भाई, पहुंच गए। रेड एंड ब्लैक टेंट नजर आ गया। अनुज फाइनली यू मेड इट। डिटेलिंग डेविल बादशाहपुर आ गया भाई। पीछे की सारी चीजें करो इग्नोर, मैं आया हूँ डिटेलिंग डेविल बादशाहपुर की ओपनिंग पे। चलो आपको स्टोर का ना वॉक अराउंड देते हैं। तो ये डेडिकेटेड एरिया जो है ये पीपीएफ के लिए एलोकेट किया गया है, जिसको हम पीपीएफ बे भी कहते हैं। और यहाँ पे आपकी गाड़ियों के ऊपर होगा बहुत बढ़िया वाला पीपीएफ इंस्टॉलेशन। और इसी बे के साथ एक डोर कनेक्टेड है जो आपको लेके जाता है दूसरी जगह पे। और यहाँ पे आप जैसे ही आओगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 2 बेज, एक डेडिकेटेड जो है वो वॉशिंग के लिए और दूसरा जो है सेरामिक कोटिंग के लिए। इसी के साथ कनेक्टेड है हमारा कस्टमर लाउंज। भाई यहाँ आके आप अपनी गाड़ी को पैम्पर होते हुए देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो अपनी गाड़ी का ही ट्रांसफॉर्मेशन। इसके साथ ही यहाँ पे हमने एक डेडिकेटेड रूम बनाया है 1-to-1 मीटिंग्स के लिए, जहाँ पे आके आप अपनी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, सेरामिक कोटिंग, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, वॉशिंग, डिटेलिंग, इन सब की इंक्वायरीज कर सकते हो। अभी फिलहाल आप देख रहे हो BTS बिहाइंड द सीन ऐसे प्रिपरेशन कराई जाती है। प्रिंस बिल्कुल गलत बात है, तू कुछ हेल्प नहीं कर रहा, कुछ बता नहीं रहा। एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर 0 सब वो है तेरा। इन गलती हमेशा प्रिंस भी आगे। हाँ ये देख लो, देखो इनको ही रहती है। तो भाई केक काटने गए, केक बहुत बढ़िया, वेरी नाइस केक। तुमको खाने के लिए नहीं मिला वो अलग बात है, मिलेगा। अनुज के तो मुंह में पानी आ रहा है। अरे वो जैसे जैसे यार ये चीज तो भाई अभी हम लेजेंडरी अपना डेमो करने वाले हैं जो इस इंडस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था और बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया। वो आज भी रिचुअल कंटिन्यू है हमारा। तो इस गाड़ी के ऊपर होने वाला डेमो, तो इट्स बेसिकली अ मड डेमो, जिसके अंदर हम गाड़ी को हाफ कोट करते हैं और हाफ अनकोट रहने देते हैं और फिर आपको अपनी सेरामिक कोटिंग की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो भाई इसमें मिट्टी मिलाई गई है पानी के साथ, ताकि ये एक प्रॉपर आपको मड वाली फीलिंग दे सके। और गाड़ी की एक साइड कोटेड है और एक साइड कोटेड नहीं है, जो कि आपको रिफ्लेक्शन से पता चल जाएगा। और जो इसके अंदर ऊपर लाइट का ग्लेयर आ रहा है तो उससे पता चल जाएगा कौन सी साइड कोटेड है और कौन सी साइड कोटेड नहीं है। ये डेमो बेसिकली डेमोस्ट्रेट करता है कि हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ जो हमारी कोटिंग की है वो बाकी ब्रांड के मुकाबले ज़्यादा बेटर है। तो ये डेमो इसीलिए किया गया। और हाफ कोट हमने विंडशील्ड को भी किया गया। और ये गाड़ी लगभग 1 साल से ज़्यादा पुरानी है। तो ब्लैक कलर की कार में ना आपको मेजर डिफरेंस नज़र आएगा जब हम इसकी रेक्टिफिकेशन करते हैं और पेंट करेक्शन करते हैं, क्योंकि इस पे ना जल्दी स्क्रैचेस आ जाते हैं और ब्लैक कलर की जो रिफ्लेक्शन है ना बाकी कलर के मुकाबले ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से स्क्रैचेस ज़्यादा नज़र आते हैं। यही अगर वाइट होता तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आता, बट हाँ फाइनल फिनिश में ज़रूर डिफरेंस नज़र आता। तो बेसिकली ना हमने इस गाड़ी को ना 50-50 कोट किया और 50-50 हमने इस पर पेंट करेक्शन करी है। और यहाँ पे ना एक पानी का मतलब हमने घोल बनाया है ताकि आपको मड वाली फीलिंग दे सके। और गाड़ी की ना बोनेट पे हम ये पानी डालेंगे तो आपको ना हाइड्रोफोबिक इफेक्ट्स नज़र आएंगे राइट और लेफ्ट साइड में। तो एक साइड आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे पानी मतलब कीचड़ रुक गया है और इधर बिल्कुल भी कीचड़ नहीं रुक रहा। तो ये डेमो हमने जब कंपनी स्टार्ट करी थी तब देना शुरू किया था सारे क्लाइंट्स को। आज हर कंपनी देती है डेमो, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लोगों को ये वाव फैक्टर लगता है। ये बेसिकली कॉन्टैक्ट एंगल चेंज कर देता है आपके सरफेस का, इस वजह से ये हाइड्रोफोबिक इफेक्ट्स आते हैं। और इसको मेंटेन करने के लिए आपको शैम्पू भी यूज़ करना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट हुआ है ग्लास पे। तो आपको ना ड्राइविंग में देखो कितनी हेल्प करेगा ये, बारिश के टाइम पे स्पेशली। और कई बार ऐसा होता है कि आप गाड़ी चला रहे होते हो तो साइड में कहीं कीचड़ होता है, कुछ होता है और वहाँ से दूसरी गाड़ी पास करती है तो आपके विंडशील्ड पे इमीडिएटली वो कीचड़ उछल के आ जाता है और उस टाइम आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये कोटिंग जो है ना वहाँ पे हेल्प करेगी।
तो वैसे हम इसको इनविजिबल वाइपर्स का नाम दिया था। अगर आपकी गाड़ी 40 की स्पीड से ऊपर चल रही होती है तो आपको वाइपर्स की जरूरत नहीं पड़ती। इन द रेनीएस्ट डे ऑफ रेनी सीजन मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी आई होप आपको ये डेमो अच्छा लगा होगा और प्रैक्टिकली नजर आया होगा कि हाँ ये कितना मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है। इसका ये हमारा क्रिस्टल विजन कहते हैं इसको, जिसकी वजह से आपकी मतलब देखने की जो कैपेबिलिटीज है ना वो मेंटेन रहती है व्हेन यू आर ड्राइविंग। तो इधर भी अभी भी देख सकते हो कि यहाँ पे हेजी हो गया और उधर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सब लोग नज़र आ रहे होंगे और आगे देखो डेमो राहुल उधर भी दे रहा है। और अभी हालांकि ये नॉर्मल वाटर से किया जा रहा है तब भी ये जगह हेजी है। देखो मतलब इस साइड वाली साइड बिल्कुल हेजी है। सेम गोज ओवर हेयर। वहाँ की ग्लॉस कंपेयर टू द अदर साइड इज लेस। यहाँ पे ग्लॉस आपको ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पे ग्लॉस भी आपको देखने के लिए कम मिलेगी। और ये इंडस्ट्री का ना बेस्ट डेमोस्ट्रेशन है। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करने वाले हैं, जो अपकमिंग सारे स्टोर्स आ रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको पीपीएफ का भी डेमो कुछ इसी तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि हमारी पीपीएफ के अंदर भी हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज आती है। बट हम सेल्फ हीलिंग का डेमो देंगे जिसके अंदर इन्वाइट करेंगे मोर देन 10 पीपल टू स्क्रैच द कार और वो रैंडम लोग होंगे। आई होप आप सभी लोगों को डेमो अच्छा लगा होगा। चलो वेरी नाइस। तो सब गाड़ियाँ अपनी कोट करवा लें। डिटेलिंग डेविल बादशाहपुर से। थैंक यू एवरीवन यहाँ आने के लिए और इस ओकेजन को और बड़ा बनाने के लिए। आप जैसे लोगों के साथ जुड़ के ही ना ये ब्रांड बड़ा बना है और आज हम 110th स्टोर पे पहुंच गए। आई होप आपकी विशेष ऐसी ही कंटिन्यू रहे और हम 1000 से भी ज़्यादा स्टोर खोलें। थैंक यू वेरी मच। बाकी वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू मनीष जी एंड युद्धवीर जी फॉर दिस अमेजिंग कोलैबोरेशन एंड वेंचर। आई होप मैं आपका स्टोर और बड़ा करा दूं और इतना काम दें कि आप बोलोगे यार टायर से ज़्यादा इधर वाला काम बेटर है। ये फ्रेंचाइजी इज ओन्ड बाय देम और ये ब्यूटीफुल स्टोर भी ये ओन करते हैं। इसके साथ साथ इनका अपना जो बिजनेस है वो ऑलरेडी ऑटोमोटिव के अंदर है, जिसके अंदर ये टायर्स एंड टायर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। और ये थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन बताएंगे अपने बारे में। हेलो, मेरा नाम मनीष है और मैंने MBA कंप्लीट करी है। MBA कंप्लीट करते ही मैंने अपने टायर का बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा था, जो कि टायर बिज़नेस में स्टार्ट कर चुका हूँ इसी जनवरी में ही। बिल्कुल। मैं युद्धवीर। एक्चुअली मेरा कनेक्शन का काम है और ये मेरे फ्रेंड के बेटे हैं, तो ये ज़्यादा आपका फॉलो करते हैं आपको। तो इन्होंने ही उसी में ये देख के बताया कि ऐसे डिटेलिंग डेवल्स का ऐसे काम होता है और ये अच्छा एक बिजनेस है। तो फिर साथ में हमने एक स्टोर विजिट किया था, रेड कारपेट, वहाँ देख के आए। फिर मनोज जी से मिल के आए नोएडा और बस उसके बाद से हम जुड़ गए आपके साथ। मनीष जी, युद्धवीर जी, मतलब आप लोगों से ना ये क्वेश्चन हमें मतलब कि बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं, वाई डिटेलिंग डेविल्स? आपने डिटेलिंग डेविल्स को ही एज अ पार्टनर भी चूज़ किया या आपने डिटेलिंग डेविल्स की फ्रेंचाइजी क्यों ली? बहुत सारे और भी ब्रांड्स थे मार्केट के अंदर जो सिमिलर प्लेटफॉर्म को ऑफर करते हैं या सिमिलर काम करते हैं, तो आपने डिटेलिंग डेविल्स को ही क्यों चूज़ किया? सर इसमें बताएंगे आपको, हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी पहले, मैं तो अपनी एक बेच चुका हूँ उसको अपनी। हमने दोनों पे ही एक कंपनी है आंतरिक लोगों में, उनसे हमने दोनों गाड़ी पीपीएफ कराई थी अराउंड 1 साल पहले, 1.5 ईयर्स। और उसके बाद वो उनमें से एक गाड़ी तो हमने निकाल दी, जो सेकेंड कार अभी भी है हमारे पास। उसका एक छोटा सा कुछ एक्सीडेंट हुआ था तो मैं उसमें पीपीएफ उतारा। अच्छा। तो नीचे जो गम था इतना गंदा था, उसने पेंट भी बिल्कुल ख़राब कर दिया। उसके बाद ही हम फिर रेड कारपेट हो गए थे। जब देखा वहाँ पर उन्होंने उतार के दिखाया हमें अपनी गाड़ी पे से, जो ने रैप किया हुआ था, सॉरी पीपीएफ किया हुआ था, कि बिल्कुल गम नहीं था, कुछ नहीं था उसमें। और हमारी गाड़ी पे से उतारे, जहाँ से भी उतारे थे वहीं से कभी गम निकलता, साथ में पेंट तक भी निकल रहा था। तो वो देख के लगा मुझे कि एक तो ब्रांड इतना बढ़िया है, ऊपर से कस्टमर सपोर्ट जो वहाँ पर था, जिसमें बात कर रहे थे, बता रहे थे हमें, तब से मैं लगा कि हमें करना चाहिए। देखो युद्धवीर जी, मनीष जी, आप इस इंडस्ट्री में मतलब अब आप आगे बढ़ने वाले और काम शुरू करने वाले हैं, तो ना ये सारे चैलेंजेस ना बहुत सारे आपको भी आएंगे, जहाँ पे दूसरी कंपनीज के गाड़ी जहाँ पे रैप हो रखा है या पीपीएफ हो रखा है वो आपके पास आएंगी, जिसमें आपको रिमूव भी करना होगा। तो जिस टाइम आप रिमूव कर रहे हो तो मेरा सजेशन क्या है, कस्टमर से ना एक अंडरटेकिंग ले लो कि रिमूव करते समय अगर कोई पेंट डैमेज होता है या गाड़ी में डैमेज होता है तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। जैसा कि आपकी सिचुएशन है, क्या आपने उस ब्रांड को रीच आउट किया कि आपकी गाड़ी के साथ ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ उनकी तरफ से सॉल्यूशन मिला, कुछ ऐसा फीडबैक आया उनकी तरफ से कि हाँ सर हम कुछ इसके लिए वर्किंग कर रहे हैं या आपको कंपनसेट करेंगे? कोई 1% भी ऐसा फीडबैक आया उनकी तरफ से? इन्होंने सिर्फ इतना सिंपल बोल दिया है कि
कोई नहीं है, जब भी हम उतारेंगे तो हम इसको आपको क्लीन करके दे देंगे, अच्छा, ठीक है। सिर्फ इतना बोला। और उसमें भी है कि क्लीनिंग का प्रोसेस भी ऐसा कि अगर पीपीएफ उतारते हैं तो उसके लिए उन्होंने 2 दिन मांगे थे कि एक दिन उतारेंगे, फिर इसको पूरा रब करेंगे, क्लीन करेंगे, जो भी प्रोसीजर पूरा उनका है, कि कम से कम 2 से ढाई दिन 3 दिन लग आपने जाएगा। उसके लिए कितने पैसे दिए होंगे? मांगे तो बता देता हूँ, मांगे तो 90,000 पर कार थे, अच्छा, पर हमने वो थोड़ा नेगोशिएट करके 75,000 पर कार करवाई थी, क्योंकि हमने दोनों गाड़ी एक साथ करवाई थी, दोनों स्कॉर्पियो आई थी। और देखो प्राइस पॉइंट आपने अच्छा प्राइस पॉइंट दिया, मतलब 75,000 रुपये वैसे कम नहीं होते, बट डेफिनेटली आप एक ब्रांड के साथ जब आप जाते हो ना, तो वो डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट क्या देगा। तो आई एम श्योर कोई डेमो दिया था आपको? डेमो तो नहीं दिया जैसे था। हम ऑफर करते हैं ना कि आप हमारे से डेमो ले लो, जैसे अभी हमने एक डेमो दिखाया हाँ, हाँ, तो सिमिलरली जब आपकी ट्रेनिंग हुई होगी ना, आपके लड़कों को बताया गया होगा कि आप जैसे सेरामिक कोटिंग के लिए एक पैच करके दे सकते हो, सेम गोज फॉर पीपीएफ, आप एक पैच कस्टमर को दे सकते हो कि आप यूज़ करके देखो 1 हफ्ता 10 दिन, जब आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ प्रोडक्ट काम कर रहा है और प्रोडक्ट वो काम कर रहा है जो हमने बोला उससे ज़्यादा, तो आप हमारे से गाड़ी कराओ। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो हमारा ब्रांड फॉलो करता है, और यही आपको आगे फॉलो भी करनी है। आई एम श्योर अभी ये अंडर ट्रेनिंग चल रहे हैं और इनकी आपकी मार्केटिंग ट्रेनिंग तो अभी पेंडिंग है आई गेस। मार्केटिंग ट्रेनिंग के अंदर इनको ये सारे डाउनलोड दिए जाएंगे कि कस्टमर को डेमोस्ट्रेशन कैसे देनी है, प्रोडक्ट कंपैरिजन कैसे होगा, ब्रांड कंपैरिजन कैसे होगा, तो उसमें टैम सैम सब कुछ इनको समझाया जाता है, जो कि बिजनेस लैंग्वेज एंड मार्केटिंग लैंग्वेज रहती है। तो जो लोग मार्केटिंग से हैं ना, वो समझ सकते हैं कि इसमें पूरे के पूरे गेम में मार्केटिंग का कितना बड़ा रोल है, इस पूरे एंटायर बिजनेस में मार्केटिंग का कितना बड़ा रोल है कि आप राइट प्रोडक्ट को राइट कस्टमर तक पिच कैसे करोगे। और बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो अनऑर्गेनाइज तरीके से चला रहे हैं, वो आपको किसी भी प्राइस पॉइंट पे करके दे देंगे, और उसके बाद ना आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं, मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है, क्योंकि मैं पीपीएफ से रिलेटेड है, सेरामिक कोटिंग से रिलेटेड नहीं कहूँगा, मैं गाड़ियों से रिलेटेड करूँगा कि मैंने कहीं से गाड़ी खरीदी, तो आफ्टर सेल सर्विसेज का एक्सपीरियंस गाड़ी खरीदने के बाद ही पता चलता है, पहले तो पता चलता है। हाँ, फीडबैक पूरी कंपनी जितनी भी ऑटोमोबाइल में सबके मिले जुले, कि अगर आप किसी भी कंपनी का फीडबैक देखोगे, चाहे वो मारुति हो, चाहे वो स्कॉडा हो, चाहे वो ऑडी हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, इनके ना मिले जुले मिलेंगे, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। तो ये ना पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है वो कैसे परसीव कर रहे हैं और उनको कितनी नॉलेज है। तो जब आपकी मार्केटिंग ट्रेनिंग हो जाएगी ना, तो आपको इतनी ट्रेनिंग दे दी जाएगी और इतनी प्रोडक्ट नॉलेज दे दी जाएगी कि जो अभी आपने मेरे को किस्सा शेयर किया है ना, वो क्यों हुआ आपके साथ, प्रोडक्ट की गलती थी, ब्रांड की गलती थी, तो आपने आइडेंटिफाई कर पाओगे। डेफिनेटली इसमें ब्रांड की गलती होती है, ब्रांड ने अपनी टेस्टिंग नहीं करी प्रोडक्ट देने से पहले। जैसे अब हमारा डेडिकेटेड लैब है, आपने विजिट किया होगा अगर हमारा, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि हमने प्रॉपर लैब बनाई हुई है जहाँ पे टेस्टिंग होती है। अब इसमें ना डिफरेंट एडेसिव्स आते हैं, जैसे पीपीएफ के अंदर डिफरेंट एडेसिव आते हैं। ये सबसे क्रूशल पार्ट जो है ना वो एडेसिव है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो आपकी गाड़ी के साथ लग रही है वो एडेसिव है। पीपीएफ बाद में लगता है भाई, पीपीएफ उसके ऊपर होता है, तो मेन एडेसिव है। एडेसिव का में जो रोल है ना वो इतना इम्पॉर्टेंट है, वो लोगों को तब समझ में आता है जब वो गाड़ी पीपीएफ अपनी उतरवाते हैं या उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में समझ में आता है यार मैंने गलत ब्रांड ले लिया या पैसे कम खर्चे, क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा प्राइस पॉइंट पे ही मिलेगा। तो वी आर समवेयर इन द मिडल ऑफ दैट, वी वांट टू ऑफर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू मासेस। दैट्स वाई हमारा प्राइस पॉइंट अगर आप पूरी इंडस्ट्री को कंपेयर करोगे ना, इट इज़ ऑन द अफोर्डेबल साइड। और जो प्रोडक्ट हम ऑफर कर रहे हैं वो सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। विद टाइम जब आपका ये बिल्कुल फंक्शनल हो जाएगा, 2-4 महीने बाद हम दोबारा मिलेंगे फीडबैक के लिए कि आपका और हमारी जर्नी कैसे गई। जैसे आपने बाकी मेरे ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि मैं उन स्टोर्स को कवर कर रहा हूँ जो रिसेंटली भी खुले हैं, उन स्टोर्स को भी कवर कर रहा हूँ जिनको खुले हुए 5-6 महीने भी हो गए, और उन स्टोर्स को भी कवर कर रहा हूँ जिनको 5-5 साल हो गए। उन सबका एक्सपीरियंस ना जब लोगों को तो जाता है, तभी आप जैसे लोग जुड़ोगे। टू बी वेरी अगेन इट इज़ पार्ट ऑफ आर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एज वेल। अगर मैं ही अपने ब्रांड के बारे में आप लोगों को सही डाउनलोड नहीं दे पाऊँगा, आपको कभी नहीं पता चलेगा। कस्टमर एक्सपीरियंस एक पार्ट है, ब्रांड एक्सपीरियंस एक पार्ट है, जिसके अंदर ब्रांडिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए ना हम अपनी ब्रांडिंग को लेके ना बहुत मतलब स्ट्रैटेजिक है। मतलब अगर आपने देखा होगा, हमने कई फ्रेंचाइजी कैंसिल भी करी। आपको ये चीज़ पता है कि हम क्यों वो फ्रेंचाइजीज कैंसिल हुई? क्योंकि हम कोई सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट अपने
कस्टमर को ऑफर नहीं करना चाहते। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको जो आपने बोला था ना कि ब्रांड्स टेस्टिंग में करके दिखाते हैं, एक जो सिमिलर सबका टेस्ट होता है स्ट्रेस टेस्ट करके दिखाएंगे, वो तो सब करवाते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, उस ब्रांड ने हमें क्या बोला, हम छत पे पीपीएफ नहीं करते। ये तो बहुत बड़ी बात है, वो कॉस्ट सेविंग की साइड है। वो आज तक मैंने उनको बीच में 2-3 बार बोल दिया कि जब भी आपके पास टाइम है वो कॉल कर देना, मैं गाड़ी छोड़ जाऊँगा। आज तक बोल रहा हूँ, मेरे को 1.5 साल हो चुका पीपीएफ करवाए, उन्होंने कभी कॉल नहीं आई कि छत पे पीपीएफ करने के लिए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, छत ना गाड़ी में बोनेट के बाद सबसे बड़ा पार्ट है, तो सबसे ज़्यादा मटेरियल कंज्यूम वहाँ पे होगा। तो वो ब्रांड आपको सस्ता इसलिए दे पाते हैं क्योंकि वो सबसे थोड़ी थोड़ी कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं, और फिर एक गाड़ी उनकी फ्री निकल आई। जैसे मान लो 5 गाड़ियों पे उन्होंने छत नहीं लगाई, तो 6ठी गाड़ी उनकी फ्री हो गई, तो वहाँ पे वो कॉस्ट कटिंग कर देते हैं। अब कई कस्टमर इस चीज़ को एग्री कर जाते हैं, कई कस्टमर नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं, कस्टमर के वो डाउनलोड देते हैं कि आपकी सब छत तो ऐसी चीज़ है जिस पे ना स्क्रैच पड़ने वाले हैं, ना इसका कोई यूटिलाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स। वो सिर्फ ऊपर छत बनी हुई है। जैसे आप गाड़ी का बोनेट तो आप डेली धुलवाओगे, तो छत का ऐसा एरिया जो धुलने के बाद भी नज़र नहीं आता, तो इसीलिए ना वो ब्रांड वहाँ कॉस्ट कटिंग करते हैं, हम नहीं करते। दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। जबकि आपकी छत एक ऐसी चीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा पेन डैमेज होता है, क्योंकि बर्ड पूप वहीं गिरेगा, बारिश सबसे पहले वहीं गिरेगी, जो आप वॉशिंग कर रहे हो वो वहीं होगी, हीट सबसे ज़्यादा वहीं होगी। इंजन के बाद सबसे ज़्यादा एरिया वो, मतलब बोनेट के बाद सबसे ज़्यादा एरिया हॉट होता है। तो वो एक क्रूशल एरिया है पूरी गाड़ी के अंदर। लोगों को लगता है क्रूशल एरिया नहीं, जबकि कल को आपकी छत लीक होती है, पानी वहीं से आएगा। तो ये वाला एरिया ना आपको छोड़ना नहीं चाहिए, और पेंट का डैमेज इक्वली होगा। ऐसा नहीं है कि छत अलग से कम डैमेज होगी, बोनेट अलग से, तो ये इक्वली डैमेज होता है, क्योंकि गाड़ी पूरी इक्वली वॉश करेगा। देखो आज हमने 110वीं ब्रांच खोली है। ये 110 तभी पहुंच पाए जब हमारे प्रोडक्ट में, कंपनी में, ब्रांड में, और जो प्रमोटर्स हैं उनमें दम होगा। हाँ बिल्कुल। अदरवाइज अब हम 1-to-1 इंट्रैक्शन सब ऑनर से उस टाइम करते हैं जब एक बेसिक उनका सेटअप खड़ा हो जाता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। फिर हम भी अपनी टीम की चेक करते हैं जो उन्होंने ट्रेनिंग दी है कि कहीं उनका लैप्स तो नहीं हुआ। तो ये ना एक पार्ट ऑफ हमारे पूरे प्रोसेस का है। तो कई लोगों को ये लगता है कि ना भाई मैं एक्सेसिबल नहीं हूँ इन टर्म्स ऑफ माई फ्रेंचाइजी नेटवर्क, ऐसा नहीं है। कहीं भी प्रॉब्लम आएगी ना, कस्टमर को सबसे पहला मेरे पास आता है वो इशू, और वो फ्रेंचाइजी को डाउनलोड दिया जाता है, या आपको कभी प्रॉब्लम आती है। एक सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है जब लोगों को समझ में नहीं आता कि करना क्या एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं टीम को भी एक लिमिटेड नॉलेज होती है, तो वो फीडबैक लूप ना मेरे से जनरेट होता है। मैं 5 बंदे लेके अवार्ड लैन गया सी, ए 5 बंदे लेके जूते लेने 6 बंदे लेके। तो भाई प्रिंस ने लिए डंक्स, और 8000 जगह फोटो डलेगी, देख लो 8000 जगह फोटो डलेगी। अब भाई ये पार्टी दे रहा, देखो इतने डंक्स लिए ना, तो भाई पार्टी इसके नाम की। प्रिंस कोल्ड कॉफी पिला दे यार हमारे को। केवेंटर्स वाली ना, केवेंटर्स वाली नहीं पियेंगे, थर्ड वे वाली चलते हैं ना, उसकी बढ़िया होती है। नहीं यार, तो भाई पाजी और मेरी ड्रिंक आ गई है पहले, और ये चारों के लिए आए ये चॉकलेट शेक रहा है। तू पिएगा ये वाला? भाई जो तमिलियन होगा ना समझ जाए। इनके नहीं इष्टमा तमिलियन नहीं, मलयाली